हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हो गई है सुबह की शुरुआत। तो मेरे सुबह होते ही काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पशुओं को खोलने के लिए। तो इस समय बज रहे हैं 4। तो 4 बजे का समय है दोस्तों। तो पशुओं को मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो सभी पशुओं को मैं बाहर निकाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं इन्हें सानी करूँगी, चारा डालूँगी। तो यहाँ पर ये अभी थोड़ी सी ठंड है, ओस लगने का डर रहता है क्योंकि अभी ओस पड़ती है और क्या है दिन में धूप पड़ती है। तो डर रहता है कहीं इन पशुओं को सर्द गर्म नहीं बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग अभी अंदर ही बांध देते हैं, त्रिपाल को ऊपर किया है। और तो इससे क्या है, अंदर टीन में बांधने से ओस बच जाती है पशुओं की और दिन में तेज़ धूप निकलती है। तो फिर हम पशुओं को ओस से बचाने के लिए टीन में बांध देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पशुओं को निकाल लिया है और एक एक करके सभी पशुओं को निकाल लिया है और अब डाल दूँगी मैंने भूसा। तो यहाँ पर सबको मैंने बांध लिया है और कुछ अभी छोटे बच्चे हैं जो कि उन्हें बाद में बांधूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी को चारा डालने के बाद और ले आऊँगी दाना। तो दरिया जो कि उसमें डालना होता है, तो सभी को डाल देती हूँ पहले चारा। तो दोस्तों, सभी लोग अभी सोए हुए हैं, लेकिन हम गृहिणियों को तो सुबह जल्दी ही उठना होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे काम होते हैं। तो उन्हें समय से पूरा करने के लिए हमें सुबह जल्दी ही जगना होता है और हम जल्दी ना जगें, सबके साथ जगें तो फिर हमारा ये काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पशुओं को तो सबसे पहले ही चारा डलता है, पहले सबसे पशुओं का ही काम किया जाता है, तब बाद में हम अपने काम करते हैं। और ये कि पशुओं को बंधा रहने दें, अंदर अंदर कुछ काम करें तो पशु तुरंत ही जग जाते हैं खटपट सुन कर के। तो वह चक्कर लगाते रहते हैं और पेशाब करते रहते हैं, अंदर ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए पहले पशुओं को निकालते हैं और फिर चारा डालते हैं। तो उसके बाद हम घर के जो कि काम होते हैं झाड़ू पोंछा के तब बाद में काम करते हैं क्योंकि अभी तो अंधेरा है। तो पहले पशुओं को चारा डाल के मैं सानी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे चारा को डाल दिया है, जो कि भूसा डाल दिया है सूखा वाला। और अब मैं जो कि इसमें दरिया है तो इसे भी डाल दूँगी, अच्छे से सानी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं सभी को दरिया डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी गोबर। तो यहाँ पर गोबर डला था तो मैंने सोचा कि पहले गोबर को ही डाल आती हूँ छत पर, इससे कंडे बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं छत पर गोबर ले जाती हूँ और फिर कंडे को पाथ दूँगी। पाथ करके तब मैं आकर के नीचे अपने झाड़ू पोंछे के काम को करूँगी। तो यहाँ पर मैं गोबर को डाल करके आ गई थी और कंडे भी मैंने बना दिए थे। तो अब मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो दोस्तों, मैं जल्दी ही जगी हूँ और सुबह होने तक मेरे घर के सारे काम फिनिश हो जाएंगे। तो मुझे आज कहीं जाना है, तो आप सभी को इस ब्लॉग में बने रहना है कि आज मैं कहाँ पर जा रही हूँ। आज बिल्कुल बहुत ख़ास स्थल पर जा रही हूँ, जो कि तीर्थ स्थल है। तो आप सभी को पता चले कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो आप सभी को यहाँ पर पूरा ही ब्लॉग देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा मैं कहाँ पर जा रही हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है,
तो आप सभी लोग बने रहना इस ब्लॉग में। तो मैंने अंदर झाड़ू लगा लिया है और अब आंगन में भी झाड़ू लगा देती हूँ। दोस्तों, कच्चे घरों में बहुत ही धूल मिट्टी हो जाती है, तो कितना भी झाड़ू लगाओ उतनी ही धूल निकलती है। तो यहाँ की मिट्टी भी कुछ चिकनी वाली नहीं है, रेतीली मिट्टी है, तो चौका लगा लो फिर भी मिट्टी तो निकलती ही है। कितनी भी साफ़ सफाई करो तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू को लगा लेती हूँ। मैं अंदर किचन में झाड़ू लगा रही थी, किचन में झाड़ू लगा कर के ले आई हूँ। तो अब यहाँ पर आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों, सूर्य निकलने तक मेरा घर की साफ़ सफाई और घर के जो सुबह के काम होते हैं वो सभी काम हो जाएंगे। और मैं काम जभी से 4 बजे से उठ कर के तभी से मैं कामों में लगी हुई हूँ और 6 बजे तक हमारे पूरे काम फिनिश हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें अगर बाहर कहीं जाना हो तो हम जल्दी जगह तो घर के भी काम अपने समय पर कर कि कहीं बाहर जाना है तो समय से जा सकते हैं। जल्दी उठेंगे तभी ये काम सभी समय पर हो पाएंगे। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू पूरी लग चुकी है। तो देखिए, अभी काफ़ी अंधेरा है और अंदर तो लाइट जल रही थी, इसीलिए लाइट के फोकस से दिखाई दे रहा था। और बाहर तो अभी भी अंधेरा है, तो अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है और मैंने कूड़े को इकट्ठा करके भर करके बाहर डाल आऊँगी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? तो मेरा घर का सारा काम हो चुका है और मैं नहा कर के भी आ गई हूँ। तो मैंने बाल खोल लिए हैं और आज एकादशी है, तो बाल धोते नहीं हैं ना ही काटते हैं, लेकिन मैं तो बालों को काट लेती हूँ, चोटी बना रही हूँ। और तो सुबह होते ही देखिए कहाँ जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ, सज धज करके कहाँ पर जा रही हूँ। अगर आपको यह जानना है कि कहाँ जा रहे हैं तो आप इस ब्लॉग को पूरा ही देखना। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज जा रही हूँ वृंदावन। तो आज एकादशी है। आज की परिक्रमा बहुत ही अच्छी होती है और आज का माहौल वहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, होली वाला माहौल। और आप लोग इस वीडियो में बने रहना ताकि आपको पता चले कि वृंदावन में कैसी होली होती है परिक्रमा वाले दिन, यानी कि होली से पहले जो एकादशी पड़ती है उस दिन कैसी परिक्रमा और होली होती है। तो आपको यह जानना है तो पूरा ही इस ब्लॉग को देखना। तो अब हम तैयार होके चलते हैं, आपसे मिलेंगे वृंदावन को।
तो यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली है। तो चोटी बना करके और हाथ वगैरह साफ करके थोड़ा बहुत श्रृंगार करके मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी फिनिश हो चुकी है। तो अब चलते हैं। हेलो गाइज, अब बज चुके हैं 7। तो हम जा रहे हैं वृंदावन को। घर का सारा कार्य हो चुका है और मैंने पूजा भी कर लिया और नहा करके जा रही हूँ वृंदावन। तो आज एकादशी है। आज वृंदावन में बहुत ही प्यारी होली होती है और बहुत ही अच्छी परिक्रमा लगती है। तो आप लोगों को यह वृंदावन की होली देखनी है तो आपको इस वीडियो में पूरा ही बने रहना, पूरी ही ब्लॉग देखना। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे वृंदावन में। तो दोस्तों हम आ गए हैं पार्किंग में। तो खड़ी कर दी है अपनी बाइक। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। हम वृंदावन को आ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों पूरा ये पार्किंग भर चुका है। तो दोस्तों ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आगे का ब्लॉग दूसरे ब्लॉग में बताऊँ।